Hello students, welcome to the RT Academy. I am your maths teacher दुर्गेश तिवारी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 कर लिया था डिटरमिनेंट। लेक्चर नंबर 1 भी कर चुके हैं और 2 भी कर लिया। आज लेक्चर नंबर 3 डिटरमिनेंट्स का। इसमें आपको हम सिखाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। आज की क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे और जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक है हमारा आज का प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है ना, आज का टॉपिक है हमारा बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे जितनी भी प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की। जैसे अभी तक हम लोग डायरेक्ट एक्सपैंड कर रहे थे, लेकिन कुछ केस में जो एग्जाम आएगा, एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन लिखा होगा विदाउट एक्सपैंडिंग। ये चीज लिख के आएगा आपके पास विदाउट एक्सपैंडिंग। तो उस केस में आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस मेथड में हम लोग वो चीज कुछ छोटे छोटे जो प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। तो चलिए देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ ईच एलिमेंट इन अ रो or in a column is 0 then value of determinant will be 0। अगर बेटा किसी भी डिटरमिनेंट में any row or any column each element is 0 then value of determinant become 0। आपको फिर उस केस में एक्सपैंड नहीं करना है, जैसे लोग प्लस माइनस प्लस से कर रहे थे या अबाउट एनी रो कर रहे थे, ये कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आपको पुट करना है 0। जैसे इसका वेरिफिकेशन देखते हैं बेटा हम लोग। जैसे आपके पास एक डिटरमिनेंट है बेटा 0 0 0 1 2 3 4 5 ये डेल्टा है आपके पास। इसको एक्सपैंड करके देख लेते हैं बेटा इसकी वैल्यू 0 आएगी कि नहीं। देखिए फर्स्ट रो 0 है, जो R1 है कंप्लीट 0 है, जो आपका बेटा फर्स्ट रो ये क्या है 0 है। तो आप चेक करके देखें। तो देखिए हमें क्या करना है बेटा प्लस माइनस प्लस, इसी तरीके से एक्सपेंड करते थे। तो प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 वैल्यू रख लेते बेटा। तो वर्टिकल हटेगा हॉरिजॉन्टल 6 टू 12 माइनस 15। सेकंड वाले क्या बेटा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 1 into 6 is 6 minus 12। इस वाले के लिए देखिए बेटा वर्टिकल हटा है हॉरिजॉन्टल हटा है 5 minus 8। तो बेटा 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लियर ही दिख रहा है पहले ही। तो ये क्या आ जाएगा आपका। तो इस चीज को आपको याद रखना है, इफ इन अ डिटरमिनेंट एनी रो और एनी कॉलम कंप्लीट 0 then value of determinant will 0। बस इस चीज को आपको ध्यान रखना। इसके अंदर आपको एक्सपैंड नहीं करना, आप एक्सपैंड कर रहे हैं कुछ नहीं करना। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में। जैसे एक क्वेश्चन ये है आपके पास, ये भी एक तरीके का वेरिफिकेशन ही है 1 2 3 0 0 0 4 5 6। ये डेल्टा है बेटा आपको, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसको एक्सपैंड करके देख लेते हैं क्या आएगा। वैसे क्लियर है कि 0 ही आना है, क्यों? क्योंकि जो सेकंड रो है कंप्लीट 0 है और हम लोग ऑलरेडी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं फिर डिटरमिनेंट एनी रो और एनी कॉलम कंप्लीट 0 देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। चलिए एक्सपैंड कर लेते हैं बेटा। प्लस माइनस प्लस प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3। थोड़ा प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा 0 into 6 0 5 into 0 0 फॉर 2 बेटा वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन रिमूव करें तो 0 into 6 0 माइनस 4 into 0 सेम फॉर 3 5 into 0 0 माइनस 4 into 0। ये क्या है बेटा 0 माइनस 0 प्लस 0। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई।
तो आपकी प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है, इफ इन अ डिटरमिनेंट एनी रो और एनी कॉलम कंप्लीट जीरो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। अच्छा एक चीज और बेटा, जरूरी नहीं कि रो में, कॉलम में भी हो सकता है ऐसे 0 0 0 A B C D E F देन वैल्यू ऑल्सो। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस कर ली, क्या करना है, इफ इन अ डिटरमिनेंट एनी रो और एनी कॉलम कंप्लीट जीरो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। इसमें आपको एक्सपैंड करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट यू विल गेट आंसर जीरो। चलिए बेटा सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, इसमें क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी बहुत शानदार, जैसे हम लोगों ने बेटा अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ी, बिल्कुल सेम उसी के जैसे है। इफ इन अ डिटरमिनेंट each element of principal diagonal one side element complete zero, अगर बेटा principal diagonal के एक one side principal diagonal of a determinant is zero, बेटा each element अगर principal diagonal के one side zero है then value of determinant is the product of diagonal element। तो क्या हो जाएगा, product of diagonal element। जैसे upper triangular तो बिल्कुल सेम उसी के जैसे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका, फिर इसको वेरीफाई भी करेंगे। पहले एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे बेटा कुछ इस तरीके से बना है 2 3 4 5 6 0 0 0 एंड 8। तो बेटा इस चीज की बात करी जा रही है, तो अगर डेल्टा डिटरमिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इन दिस केस इज 2 into 5 into 8, 2 into 5 into 8, 10 into 8, ये क्या आ जाएगा 80। तो बेटा डायरेक्ट वैल्यू आ गई। चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं, हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे इसको, चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन, चलिए बेटा इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 2 3 4 5 6, देखिए बेटा प्रिंसिपल डायगोनल के वन साइड एलिमेंट 0 है, तो इसको एक बार हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंड करके देखेंगे, फिर प्रॉपर्टी के यूज से करेंगे, दोनों मेथड से देखेंगे तभी वेरीफाई होगा, ठीक है ना। तो चलिए एक बार हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं बेटा। तो डायरेक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये तो डेल्टा ही है, तो +1 -2 एंड +3। चलिए बेटा इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। +1 है, वर्टिकल रिमूवर है, हॉरिजॉन्टल 6 4 24 -0। 2 के लिए बेटा करें वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल 6 into 0 0 -0 into 5। 3 के लिए वही बात कर लेते हैं 0 -0, ये आएगा क्या बेटा 1 into 24, then it become 24 -0 -0। तो बेटा यहाँ पर जो ओवरऑल वैल्यू आएगी हमारी डेल्टा की, तो वो क्या आ जाएगी 24। अच्छा प्रॉपर्टी के यूज से कर लें, तो देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के वन साइड एलिमेंट 0 है, इधर देखिए ध्यान से वन साइड एलिमेंट क्या है, कंप्लीट 0 है। तो इस केस में आपको क्या करना है, फिर जो आपका डिटरमिनेंट होगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होगा जो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, तो क्या हो जाएगा बेटा 1 into 4 into 6, दैट मीन्स 24, यही आंसर आ गया। अच्छा बेटा एक चीज और, ऐसा जरूरी नहीं कि जो डिटरमिनेंट आपको दिख रहा है प्रिंसिपल डायगोनल में नीचे 0 है, ये अपर साइड भी 0 हो सकता है, ठीक है ना। चलिए एक इसी में और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है आपके पास 7 2 3, ये अदर एलिमेंट 0 है, 4 3 2। तो इस केस में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस केस में बेटा इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लोग लिखेंगे, क्या हो जाएगा
7 into 2 into 3, 14 into 3, 42। यानी कि डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। इस चीज को याद रखेंगे। तो बड़ा प्रॉपर्टी नंबर 1 का, प्रॉपर्टी नंबर 2 है हमारी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में प्रिंसिपल डायगोनल आपके पास बना हुआ है, ठीक है, उसके वन साइड एलिमेंट 0 है, इट मे बी अबव और बिलो, या तो ऊपर भी डिटरमिनेंट में 0 हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बस प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा आपके, उसके वन साइड ही होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे उस केस में, जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होगी आपकी, वो क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। चलिए बेटा नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉपर्टी इसी में। देखिए ये बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है और अभी तक की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है बेटा ये। इफ इन अ डिटरमिनेंट रो चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रो, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल नॉट बी चेंज। देखिए द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो क्या रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी, इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर आप रो और कॉलम को बेटा इंटरचेंज कर रहे हैं तो उस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। अच्छा अगर कुछ ध्यान आ रहा हो तो हम लोग को ध्यान देना होगा, थोड़ा लगा था ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज की बात कर रहा है, यानी कि इसको अगर हम न्यूमेरिकली लिखें बेटा, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। इस चीज को याद रखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। भाई रो को कॉलम में आप चेंज कर रहे हैं, कॉलम चेंज इनटू रो, तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ये तो था ना बेटा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज सेम। चलिए इसको वेरीफाई भी कर लेंगे, पहले मैं आपको एज एग्जांपल लिख देता हूं। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग बेटा इससे। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इससे, वेरिफिकेशन देखें इसको। जैसे बेटा आपको पता है कि डिटरमिनेंट है 2 3 0 1 4 1 0 2 3। चलिए इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। पहले एक बार इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे, फिर इसमें प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, फिर एक्सपेंड करेंगे। चलिए पहले एक्सपेंड कर लेते हैं इसको। यहां पे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है बेटा चेक कर लेते हैं हम लोग। प्लस माइनस प्लस, प्लस 2 -3 एंड प्लस 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिमूव करेंगे तो 4 3 जा 12 -2, 3 में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिमूव करेंगे तो 1 into 3 3 -0। 0 के बेटा कुछ भी लिखें देन इट बिकम 0, तो ये आ जाएगा 10, 2 into 10 -3 into 3 20 -9 इट्स 11। चलिए बेटा ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। जरा इसी में हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर रो को कॉलम में चेंज करें और कॉलम को रो में, जरा यहाँ पे चेंज करके देख लेते हैं क्या आता है। चलिए चेंज भी कर लेते हैं बेटा यहाँ। चलिए इसको चेंज करते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो डेल्टा डैश कर लेते हैं इसको, या डेल्टा 1 डेल्टा 2 कर लेते हैं बेटा। इसको डेल्टा 1 मैंने बोला, इसको मैं डेल्टा 2 कर लेता हूँ। इस चीज को हम लोग डेल्टा 2 कर लेते हैं। इट्स अ डेल्टा 2। अरे डेल्टा 2 में मैं कर क्या रहा हूं, रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूं। 2 3 0 1 4 1 0 2 3 0 2। चलिए हम चेक कर लेते हैं बेटा। चलिए डेल्टा 2 को एक्सपेंड करते हैं, क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 2 -1 एंड प्लस 0। 0 में लिखने की तो बड़ा नीड ही नहीं, 0 तो 0 ही हो जाएगा। अच्छा 2 के लिए देख लेते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल रिमूव किया, 4 3 जा 12 -2 एंड फॉर द 1 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिमूव करें, 3 3 जा 9 और -0।
2 into 10 minus 9, 20 minus 9 इट्स 11। और देखिए जो डेल्टा 1 हमारा था बेटा वो भी 11 है और जो डेल्टा 2 है दैट इज आल्सो 11। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप डिटरमिनेंट में रो को कॉलम में चेंज कर दें एंड कॉलम चेंज इनटू रो देन डिटरमिनेंट वैल्यू विल नॉट बी चेंज। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखेंगे, जैसे नीड पड़ेगी कभी चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है ना, चलिए इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपको एक चीज ध्यान देनी है, अच्छा एक चीज ये देखिए आप, जैसे कोई डिटरमिनेंट है और इफ इन अ डिटरमिनेंट एनी टू कॉन्सेक्यूटिव की बात कर रहे हैं, यहां बात कर रहे हैं बेटा कॉन्सेक्यूटिव की, आपस में उनको इंटरचेंज कर दिया जाए देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी चेंज बाय माइनस साइन ओनली। अच्छा यहां बेटा एक चीज याद रखें, कॉन्सेक्यूटिव ही होनी चाहिए। इफ एनी टू रो और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस बाय माइनस साइन ओनली। बस इसमें एक चीज यहां पे लिख लेंगे कॉन्सेक्यूटिव, ये नहीं करेंगे बेटा हम लोग कि फर्स्ट रो को डायरेक्ट थर्ड रो से हम लोग इंटरचेंज करें, दैट्स नॉट पॉसिबल। कॉन्सेक्यूटिव भी होनी, जैसे R1 R2 इंटरचेंज कर दें, R3 R2 इंटरचेंज कर दें। जैसे इसको वेरीफाई भी अभी हम लोग करेंगे, जैसे एक एग्जांपल देखें, जैसे कि ये डेल्टा है 1 2 3 3 4 5 3 0 1। अच्छा इसमें जैसे ये डिटरमिनेंट है बेटा आपकी, जो वैल्यू इसकी होगी, अब जैसे कि आपके इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैं करने जा रहा हूं बेटा, जैसे ये फर्स्ट रो है एंड दिस इज सेकंड रो, मैं इनको इंटरचेंज कर रहा हूं। इनको इंटरचेंज कर देते हैं, जरा इंटरचेंज करके देखते हैं क्या आएगा। 3 4 5 1 2 3 3 0 1। तो क्या बेटा इस केस में वैल्यू डिटरमिनेंट की डेल्टा है, देन इन दिस केस वैल्यू डिटरमिनेंट विल बी माइनस डेल्टा। बस कल इतना सा डिफरेंस आना है। अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट में इफ इन अ डिटरमिनेंट एनी टू कॉन्सेक्यूटिव, कॉन्सेक्यूटिव आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ध्यान देना कॉन्सेक्यूटिव। इफ इन अ डिटरमिनेंट एनी टू कॉन्सेक्यूटिव रो और कॉलम, सेम फॉर द कॉलम, आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी चेंज बाय माइनस साइन। जैसे अगर पहले 10 आ रहा है तो इसके बाद वैल्यू क्या आ जाएगी -10। अच्छा एक बार आप और चेंज कर दें देन इट बिकम आल्सो पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं बेटा हम लोग। वेरिफिकेशन, चलिए देखिए बेटा वेरिफिकेशन में क्या है, जैसे ये आपके पास डेल्टा 1 है 1 2 3 3 0 2 1 2 -1 या 1 लिख देते हैं, ठीक, -1 कर लिया इसको 1 2। चलिए बेटा इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। पहले इसको एक्सपैंड करना बेटा, एक्सपैंड कैसे करेंगे, प्लस माइनस प्लस, डेल्टा 1, डेल्टा 1 में क्या आएगा +1 -2 +3। थोड़ा +1 की बात करें तो एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल रिमूव करें तो 0 × -1 0 माइनस, ये बेटा 2 है, 2 × 2 इट बिकम 4। सेम फॉर द 2, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिमूव करें 1 × -3 -3 -2। 3 के लिए बात कर लेते हैं बेटा 6 -0, तो आएगा क्या यहां बेटा -4 -5 × -2 +10, 6 × 3 18 18 + 10 28 -4 देन इट बिकम 24। अच्छा इसी को हम लोग जो प्रॉपर्टी हमने आपको बताई उस प्रॉपर्टी को यूज करके हम एक बार ट्राई कर लेते। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते प्रॉपर्टी का यूज से। तो उसके तो बोलेंगे इसको डेल्टा 2।
चलिए डेल्टा 2 को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने क्या किया बेटा, फर्स्ट रो सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया। देखिए क्या होगा इंटरचेंज करने से, 3 0 2 1 2 3 एंड 1 2 -1। अब इस केस में देखिए बेटा एक्सपेंड करने से क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस, +3 -2 -6। जीरो में लिखने की बड़ा नीड नहीं, इफ वी मल्टीप्लाई बाय 0 देन इट बिकम 0, 0 ही हो जा रहा है तो उसको नीड नहीं, उसको नहीं लिखते हैं। बाद में +2 कर लेते हैं बेटा, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन रिमूव करें, 2 -2 तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 3 × -8 केवल इतना ही आ रहा है आपके पास, देन वैल्यू इज -24। एक बार बेटा ध्यान से देखिए, डेल्टा 1 हमारे पास कितना था, 24, और जो डेल्टा 2 निकल करके आया दैट इज -24। तो आप प्रॉपर्टी समझ पा रहे हैं ना कि अगर डिटरमिनेंट है आपके पास और आपने किसी भी दो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूटिव होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब लगातार एक के बाद एक, ऐसा नहीं कर सकते जैसे आप ये नहीं कर सकते कि इसमें जिसको डायरेक्ट इंटरचेंज कर दें, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। कई बार ऐसा होगा कि आपको 0 दिख रहा है, तो 0 को अगर ऊपर कर ले तो इजी हो जाता है एक्सपेंड करना, ठीक है ना। तो उस चीज में इन केस में आपको यूज करना है। अच्छा बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग, ये बहुत शानदार प्रॉपर्टी है। जैसे लोगों ने फर्स्ट वाली पढ़ी बिल्कुल सेम बेटा उसी के जैसी है। क्या है, इफ इन अ डिटरमिनेंट एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है बेटा सेम, मतलब हर एक चीज सेम है, किसी भी दो रो है किसी भी दो कॉलम है, ऑल करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, मतलब जो एक दूसरे के सामने है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। उसके अंदर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल है बेटा आपके पास ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6, बेटा इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। चलिए हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं ऐसा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। चलिए वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन, देखिए डेल्टा 1 मैं इसको नेम दे रहा हूं बेटा, डेल्टा ही कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5। चलिए बेटा इसको एक्सपैंड करके देख लेते हैं, 0 आ रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगी यहीं से। प्लस माइनस प्लस, +1 -1 एंड +4। देखिए बेटा यहाँ पे क्या आएगा, अरे जब +1 लिखा है तो उसके बाद आ जाएगा 6 × 12 -15। अच्छा बात करते हैं -1 की, तो 12 -15 इस केस में भी तो आ जाएगा। और जब 4 की बात करेंगे तो आएगा बेटा 6 -6, तो ये आ जाएगा, इट बिकम -3 एंड -3, और ये 0 है, ये कैंसिल आउट। ओवरऑल वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। अच्छा ऐसा जरूरी नहीं कि रो में ही हो या कॉलम में, दोनों में ये चीज पॉसिबल है। आप रो में रखेंगे तो भी ये पॉसिबल है, डिटरमिनेंट के केस में भी पॉसिबल है। मतलब जैसे कि अभी मैंने फिलहाल यहाँ पे रो के केस में ले रखा है, तो आप डिटरमिनेंट के केस में लेंगे ना तो भी ये चीज एग्जिस्ट करेगी और 0 होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके सामने, ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट is multiplied by the same number k as a constant। जो k वर्क हो रहा है बेटा आपका, ये as a constant है, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant। मतलब अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट में आप बेटा किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे then it will happen only on single row और single column। अच्छा मैट्रिक्स में क्या होता था बेटा, हम लोग जब मल्टीप्लाई करते थे किसी कांस्टेंट से तो हर एक एलिमेंट में होता था,
यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड भी करेंगे और सेम फॉर द कॉमन, अगर कॉमन भी ले रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि हर एक एलिमेंट के साथ वो वर्क होगा। किसके साथ होगा? हर एक एलिमेंट के साथ, मतलब कोई ऐसा नहीं होगा किसी सिंगल एलिमेंट के साथ ऐसा होगा। चलिए इसको हम लोग एज एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बताइए कि डेल्टा है आपके पास 3 2 5 6 1 3 4 0 ये लिखा होगा। जैसे मैंने सेकंड रो में, ये जो सेकंड रो दिखा रही है आपको, इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 5 12 2 6 4 0। अगर बेटा इस पार्ट की वैल्यू डेल्टा है तो इस पार्ट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 डेल्टा, इस पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 डेल्टा। चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू। वेरिफिकेशन, चलिए बेटा इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। जैसे आपके पास एक डेल्टा है, एक ही डिटरमिनेंट 2 0 1 3 2 3 0 1 -2। पहले इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। इसको बड़ा एक्सपेंड करेंगे बाई प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस +2, then it become -4 -3 -0 +1। तो 1 के केस में क्या आ जाएगा बेटा? 3 -0 -14 -0 +3, it become -11। अच्छा चलिए बेटा इसी में हम लोग, मैंने क्या किया, एक मैं डेल्टा टी ले रहा हूं, इट्स अ डेल्टा 2, और इसमें मैंने क्या किया बेटा, जैसे मैंने वहां पे फर्स्ट सेकंड रो में दिखाया था, मैं फर्स्ट कॉलम में, ये आपका जो फर्स्ट कॉलम है ये मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 6 0, बाकी एज इट इज है 0 2 1 1 3 -2। चलिए बेटा इसको एक्सपेंड करके देख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो क्या करना है, +4 -4 -3 -0, 0 बेटा को लिखने की नीड है नहीं, 0 हो जाएगा, +1 6 -2 -28 -0 +4, then it become माइनस, इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, देखिए 4 -4 -3 0, इट बिकम -12, 0 तो 0 ही हो जाना है। अच्छा 1 के लिए चेक कर लेते हैं, 6 माइनस ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा? 0। अगर ये 0 हो रहा है तो उस केस में ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 6। इसको करेक्ट कर लें, नाउ वैल्यू बिकम -22। तो मैंने क्या किया था बेटा कि जो आपकी फर्स्ट कॉलम है इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था। देखिए पहले था -11, जब आपने फर्स्ट कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटरमिनेंट के ओरिजिनल वैल्यू में भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। देखिए बेटा पहले -11 था ना, फिर क्या हो गया -12। तो अगर आप किसी भी रो में, आप किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल डिटरमिनेंट में भी क्या करना होगा? उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। इस चीज को ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है, आपने फर्स्ट कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? 10। बस इस चीज को ध्यान देंगे। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं बेटा हम लोग, इस प्रॉपर्टी को देखिए बेटा, इसमें कहा गया है कि इफ इन अ डिटरमिनेंट each element of a row or column of a determinant
consist as a sum of two or more term, then we can express as a sum of two or more determinant, but other row or columns are altered. मतलब unchanged रहेंगे. Altered in the sense बेटा unchanged. ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल पहले देखते हैं, फिर हम लोग इसको वेरीफाई भी कर लेंगे. जैसे बेटा लिखा है यहां 2 + 3, 4 + 5, 6 + 7, 1 0 2 - 1 3. ये एक डेल्टा है बेटा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज सेम एज. अब देखिए बेटा, अगर ध्यान से आप देखें इसको, देखिए बेटा इसको अगर आप ध्यान से देखें, ये 2 एलिमेंट के सम के फॉर्म में है ना, एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 एलिमेंट्स. तो बेटा 2 एलिमेंट के सम के फॉर्म में है, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर लेंगे. इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर लेंगे. तो ये क्या बन जाएगा 2 4 6, बट अदर रो और कॉलम आर अल्टर्ड. 0 - 1 2 प्लस 3 5 7 1 2 3 0 - 1 2. बेटा इसके इसमें वैल्यू क्या रहेंगी, सेम रहेंगी. बस इस चीज को आपको ध्यान देना है. चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, इसको वेरीफाई कर लेते हैं. वेरिफिकेशन. जैसे बेटा अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया उसी को देख लेते हैं. ये डेल्टा है 1 + 2 3 + 4 5 + 6 1 3 5 1 0 1. ये चलिए बेटा इसकी एक बार पहले कंप्लीट वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, फिर इसको एक्सप्रेस करेंगे. पहले एक बार कंप्लीट वैल्यू निकाल लेते हैं. तो कंप्लीट वैल्यू के केस में इनको ऐड कर देते हैं. चलिए इनको कंप्लीट वैल्यू निकाल लेते हैं. पहले 1 + 2 3 7 11 1 1 3 0 5 1. चलिए बेटा इसको एक्सपेंड करते हैं. प्लस माइनस प्लस प्लस 3 3 - 0 -1 7 - 0 प्लस 1 35 - 33. ये आ जाएगा बेटा 9 -7 + 2 11 - 7. नाउ इट बिकम, बट इस कंप्लीट डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 4. जरा हम लोग इसको जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई ना, उस प्रॉपर्टी का यूज से करें जरा. चलिए इसमें प्रॉपर्टी यूज करें तो ये चेंज हो जाएगा आपका 135 135 101 प्लस 246 135 101. बेटा क्या था, अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 2 एलिमेंट के सम के फॉर्म में है तो आप उसको 2 अलग अलग डिटरमिनेंट में ब्रेक कर लें. लेकिन कंडीशन ये थी कि बाकी की जो अदर रो या कॉलम होंगे उनको आपको एज इट इज रखना, उनको चेंज नहीं करेंगे. देखिए मैंने इसको चेंज नहीं किया और इसको चेंज नहीं किया, ये एज इट इज है. जरा इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं. अच्छा एक चीज बेटा, ये दोनों आइडेंटिकल है ना, और अभी अभी लोगों ने पढ़ा था if in a determinant any two row or any two column are identical then value of determinant will become 0. ये तो ऑलरेडी 0 हो गया. ये जो वैल्यू थी डायरेक्ट क्या होगी बेटा, हम लोग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं. प्लस माइनस प्लस प्लस 2
इट बिकम 3 माइनस 0। बेटा 1 के लिए देख लेते हैं, 4 माइनस 0 प्लस 1, 5 और 20 माइनस 18, तो ये आ जाएगा बेटा 3 टू 6 माइनस 4 प्लस 2, 2 प्लस 2, तो देखिए फर्स्ट केस में भी क्या आ रहा था बेटा 4 और सेकंड केस में भी क्या आ रहा है, यानी कि इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग और डिस्कस करने जा रहे हैं, वो मैं आपको लिख भी दे रहा हूं, इसीलिए मैंने उसको एकदम लास्ट के लिए रखा है। क्या? इफ इन अ डिटरमिनेंट एनी टू और मोर रो और कॉलम आर ऐड एंड सबट्रैक्ट देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल नॉट चेंज। क्या मैंने बोला? इफ इन अ डिटरमिनेंट any two or more row or column add and subtract, add और subtract, आप add करें या subtract करें, then value of determinant will not change। इस चीज को बड़ा याद रखना है आपको। चलिए मैं इसका एग्जांपल भी आपको दे देता हूं। जैसे लिखा है 3 2 5 1 2 3 1 4। जैसे बेटा अगर मैं बात करूं, इसको आप एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड करके वैल्यू निकालें, या मैंने इसमें यूज कर लिया R1 के प्लेस में R1 माइनस R2, R1 के प्लेस में बेटा R1 माइनस R2 कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। जरा इसमें चेक कर लेते क्या है, इसको मैंने डेल्टा 1 नेम दिया है। 3 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा बेटा 2। देखिए जो हॉरिजॉन्टल है वही रो है, तो इसमें माइनस करना है, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 3, अदर क्या है बेटा, अदर एज इट इज 1 2 3 1 4। अच्छा ये एक्सपैंड करके देख लेते हैं वैल्यू सेम है कि नहीं। तो यहां पर तो जाएगा प्लस माइनस प्लस प्लस 3, 4 माइनस 12 माइनस 2 2 माइनस 3 प्लस 5 4 माइनस 2 माइनस 8 आएगा तो बड़ा आ जाएगा माइनस 24 माइनस 1, इट मींस इज प्लस 2 2 into 5 10 माइनस 24 प्लस 12, तो वैल्यू क्या आई बेटा माइनस 24। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं हम लोग। देखिए बेटा क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस ये तो करना ही, प्लस 2, तो 4 माइनस 12 माइनस 0, 0 केस में बेटा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना है, बिकम 0 प्लस 2। अच्छा 2 के केस में क्या आ जाएगा बेटा 4 माइनस 2। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा बेटा माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16 माइनस 0 2 इंटू 2 4, देन वैल्यू इज यहां पे क्या आ जाएगा, देखिए 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 हो जाएगा आपका 2, यहां पे क्या आएगा बेटा माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16, 4 माइनस 2 ये आ जाएगा आपका 4, तो ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस 12। एक बार बेटा इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको मैंने करेक्ट नहीं किया, इसको क्या आ जाएगा यहाँ पे दैट इज आल्सो माइनस 12, ये आपका करेक्ट नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। यानी कि बोथ केस में वैल्यू क्या आ रही बेटा सेम, दोनों की जिंदगी यहाँ पे भी आ रही माइनस 12 माइनस 24 प्लस 12, देन इट बिकम माइनस 12, और इस केस में भी क्या आ रही है
तो हम लोगों ने आज की क्लास देखी बेटा, इसमें क्या किया हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट डिस्कस कर लिए। जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा लेक्चर नंबर 4, उसमें मैं आपको ट्रिक्स भी कुछ सिखाऊंगा और हाउ कैन वी टैकल दीस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी तो सिखाई है, लेकिन इनके साथ मैं कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाऊंगा। ये प्रॉपर्टी तो आपको लर्न होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे साथ आप बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू नो वेरी वेल इट्स आरटी एकेडमी। ये एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोग जुड़े हुए हैं। मैट्रिसेस कंप्लीट कर चुके थे, इसका डिटरमिनेंट है, लेक्चर नंबर 3 था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हम लोग फुल सिलेबस इसी में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू अगेन।